नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम मकर लग्न के लिए शुक्र के चतुर्थ भाव से षष्ठ भाव तक क्या फलित उत्पन्न हो सकते हैं इसका तर्क समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चतुर्थ भाव में अगर शुक्र बैठ गए और मकर लग्न है तो चतुर्थ भाव में एक आंकड़ा आता है, यानी मेष राशि आती है। मेष राशि के स्वामी है मंगल। सबसे पहले शुक्र का राशि बल देखना जरूरी होता है, तो हम वही कर रहे हैं। मेष राशि का स्वामी है मंगल। मंगल शुक्र के ना तो मित्र है ना ही शत्रु, यानी समग्रह है। इस कारण ये जो शुक्र है इसको सम बलवत्ता प्राप्त है, यानी मध्यम बलवत्ता प्राप्त है। अब स्थान के हिसाब से भी शुक्र की बलवत्ता देखना जरूरी है। चतुर्थ भाव में शुक्र सबसे बलवान होता है। तथा एक और नजरिए से ध्यान में रखने के लिए मैं एक जरूरी बात बताता हूं। षष्ठ, अष्टम और द्वादश भाव छोड़कर अगर किसी भाव में शुक्र है तो अच्छा ही फल देगा, यानी उसको स्थान की बलवत्ता अच्छी प्राप्त होगी। अब ये जो शुक्र है ये स्थान बलवत्ता प्राप्त है, लेकिन राशि बलवत्ता मध्यम है। इस कारण ये इसके कारकत्व के हिसाब से मध्यम फलित देगा। कारकत्व यानी शुक्र के कारकत्व में वैवाहिक सौख्य आता है, पत्नी सौख्य आता है, स्त्री सौख्य आता है, शय्या सुख आता है, प्रेम आता है, कला आता है, सौंदर्य सौख्य है। इन सब के मामले में ये शुक्र मध्यम फलित देगा। अब हमने तो कारकत्व से क्या फलित दे सकता है ये जान लिया। अब हम स्थान से क्या फलित मिलेगा ये जानेंगे। अब इस स्थान में यानी भाव में, चतुर्थ भाव में शुक्र है और वो मध्यम बलवान है। चतुर्थ भाव से क्या देखा जाता है ये देखना है, शुक्र से क्या देखा जाता है ये देखना है, उसका जोड़ लगाना है। अब चतुर्थ भाव से भूमि, भवन, वाहन तथा माता का सौख्य देखा जाता है और शुक्र से विलासिता देखी जाती है। हम जोड़ी लगाएंगे शुक्र के कारकत्व से, भाव से जो देखा जाता है या जाना जाता है उन बातों से। अब यहां से एक एक करके लेते हैं। चतुर्थ भाव से घर देखते हैं और शुक्र है यहां पर। शुक्र विलासिता का कारक है, यानी इस व्यक्ति का घर होगा, शुभ ग्रह है, ये घर देगा। इस स्थान में ये बलवान है, इस कारण इसको घर मिलेगा, घर होगा। कैसा होगा तो विलासिता पूर्ण, यानी घर बड़ा होगा, घर में हर वो आधुनिक चीज सामग्री रहेगी। ये बात यहां का शुक्र बता रहा है। इसका वाहन भी होगा, ये वाहन सौख्य भी यहां से देखते हैं, तो इसका खुद का वाहन होगा। कैसा तो विलासिता पूर्ण, लेकिन शुक्र को मध्यम बलवत्ता प्राप्त है, पूर्ण बली नहीं है राशि के हिसाब से। इस कारण इसका वाहन बहुत ब्रांडेड नहीं होगा, सामान्य होगा। ये भी बात पता चल रही है। यहां से भूमि का भी पता चलता है। अब यहां पे राशि देखना जरूरी है। राशि मेष राशि है, मंगल की राशि है, मंगल भूमि का कारक है और इस राशि आ गई भूमि के स्थान पर और शुक्र भी है वहां पे। यानी ये जो व्यक्ति है इसकी भूमि हो सकती है, यानी खेती हो सकती है, प्लॉट हो सकते हैं। यहां से मातृ सौख्य देखा जाता है, माता का स्वभाव देखा जाता है। स्थान में शुक्र है, शुक्र शुभ ग्रह है, इस कारण इस व्यक्ति को माता का जो सुख है वो अच्छा प्राप्त होगा, मातृ सुख अच्छा प्राप्त होगा। तथा इसके माता का जो स्वभाव है शुक्र से रिलेटेड रहेगा, यानी प्रेम पूर्ण, मृदु भावनाओं वाला रहेगा। ये तो हमने जान लिया भाव स्थिति से जानी जाने वाली बातें, यानी इस भाव में शुक्र है तो क्या फल मिल सकता है। अब हम भावेशत्व से जानेंगे। अगर मकर लग्न है तो शुक्र को दो स्थानों की मालकियत प्राप्त होती है, यानी शुक्र की जो एक राशि है वृषभ राशि वो पंचम स्थान में आती है और दूसरी तुला राशि दशम स्थान में आती है। इस कारण शुक्र को पंचम स्थान तथा दशम स्थान की मालकियत प्राप्त होती है और वो इन स्थानों के संबंधित भी फल देंगे, चाहे वो जहां भी बैठ जाए कुंडली में, लेकिन इन स्थानों के संबंधित फलित देंगे ही देंगे। वो फलित बुरे हैं या अच्छे हैं ये देखना जरूरी है। अब देखते हैं हम पंचम स्थान से संबंधित शुक्र क्या फलित दे सकते हैं। तो पंचम भाव में शुक्र बैठ गए, पंचम भाव से संतति देखते हैं, संतति सौख्य देखते हैं और उसका स्वामी आ गया चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव हालांकि प्रथम का चतुर्थ है, यानी ये कुंडली का अच्छा स्थान है, लेकिन अगर पंचम भाव से गिना जाए या जिस भाव का वो स्वामी है वहां से गिना जाए तो ये 12वां स्थान आता है। यहां से 1 2 3 ऐसे गिनेंगे तो ये 12वां आता है। 12वां स्थान यानी व्यय स्थान। तो यहां से संतति का स्वामी आ गया उसके व्यय में, यानी संतति का व्यय देखा जाएगा, यानी इस व्यक्ति के संतति का व्यय होगा। यह तर्क लगा सकते हैं तो नहीं, इस संतति को देरी से संतति की प्राप्ति होगी तथा संतति अल्प होगी, एकाध संतति होगी। यह बात यहां से पता चल रही है। और क्या बातें पता चल रही है, ये जो स्थान है ये घर का स्थान है और यहां से संतति देखी जाती है। तो इस व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है ये संतति के घर में रहेगा, ये संतति का स्वामी इसके घर में आ गया, यानी इसके संतति को इसके घर की प्राप्ति होगी। ये भी तर्क लगा सकते हैं। यहां से विद्या सौख्य देखा जाता है और यहां से घर देखा जाता है, यानी ये जो व्यक्ति है विद्या आ गई इसके घर में, यानी ये जो व्यक्ति है ये अपनी विद्या से घर कमाएगा।
और क्या बातें पता चलती है, ये पंचम भाव है, पंचम भाव से प्रेम प्रकरण देखे जाते हैं, और प्रेम प्रकरणों का स्वामी आ गया घर के स्थान में जोड़ी नहीं लगती तो छोड़ दीजिए, ये वाहन सौख्य के स्थान में प्रेम प्रकरणों से क्या जोड़ी लगाएंगे। अब ये जो स्थान है ये पंचम का व्यय स्थान है, हमने देखा ही है, तो प्रेम प्रकरणों का स्वामी उसके व्यय में जाने के कारण प्रेम प्रकरणों का व्यय दिखता है, यानी ये व्यक्ति एक तरफा प्रेमी हो सकता है, क्योंकि शुक्र प्रेम का कारक ग्रह है, और प्रेम का कारक ग्रह होकर वो प्रेम जिस भाव से देखा जाता है उसका स्वामी है, इस कारण प्रेम प्रकरण तो संभव है, लेकिन वो उसके व्यय में चला गया तो प्रेम प्रकरण सफल नहीं होंगे, ये एक बात, या एक तरफा प्रेमी हो सकता है, ये दूसरी बात। और क्या बातें पता चलती है, शुक्र को दशम स्थान की मालकियत प्राप्त है, दशम स्थान से कर्म देखा जाता है। अब दशम स्थान से गिना जाए तो यह सप्तम भाव है, यानी दशम से केंद्र में है, वो षष्टम अष्टम या द्वादश में नहीं है, केंद्र में है, इस कारण ये दशम स्थान के मामले में अच्छे फलित देगा। अब दशम स्थान का स्वामी आ गया चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव से घर देखते हैं, दशम स्थान से कर्म, यानी ये व्यक्ति अपने कर्मों से घर खरीदेगा, कर्मों से खुद का घर बनाएगा, ये एक तर्क हुआ। तथा कर्म का स्वामी आ गया घर में, यानी इस व्यक्ति का कर्म ही घर से संबंधित हो सकता है, यह बात भी संभव है, क्योंकि यहां पे मंगल की राशि है भूमि की, ये भूमि का कारक है, और कर्मस्थान का स्वामी यहां पर आ गया, तो ऐसा व्यक्ति सिविल इंजीनियर हो सकता है, ऐसा व्यक्ति यहां से वाहन भी देखे जाते हैं, कर्म का स्वामी वाहन के स्थान पर आकर बैठ गया, तो ऐसा व्यक्ति जो है ये तो अपने कर्म से अपने वाहन की प्राप्ति करेगा, ये भी तर्क है, और ये व्यक्ति ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो सकता है, ये भी तर्क है। और क्या बातें पता चलती है, तो यहां से यहां ये जो मातृ सौख्य देखा जाता है, और ये पिता का स्थान है, दशम स्थान, पिता के स्थान से माता के स्थान को शुक्र जैसा प्रेमी ग्रह देख रहा है, यानी इस व्यक्ति के, इस जातक के माता और पिता में आपसी संबंध प्रेमपूर्ण रहेंगे, अच्छे रहेंगे, ये भी बात पता चलती है। अब यहां से जो शुक्र है इसकी दृष्टि, सप्तम दृष्टि आती है दशम स्थान पर, दशम स्थान में इसकी खुद की राशि है, यानी शुक्र खुद के स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, खुद के स्थान में ग्रह होता है या खुद के स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो उस स्थान संबंधित वो अच्छे ही फलित उत्पन्न करता है, यानी कर्म स्थान को शुक्र देख रहा है, पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, वो उसका खुद का ही घर है, इस कारण इस स्थान के संबंधित अच्छे फलित उत्पन्न होंगे। कर्म से, दशम स्थान से कर्म देखा जाता है, इस कारण इस व्यक्ति को आरामदायक कर्म मिलेगा। कर्म, शुक्र विलासिता का कारक है, इसका जो काम है ये विलासितापूर्ण रहेगा, यानी आरामदायक रहेगा, और कम काम में इसको अच्छे फलित प्राप्त होंगे, कर्म से अच्छी आय प्राप्त होगी, ये भी पता चल रहा है। यहां से पिता का सौख्य देखते हैं, उस स्थान को शुक्र देख रहे हैं और वो स्वग्रहों को देख रहे हैं, इस व्यक्ति को पिता का सौख्य अच्छा प्राप्त होगा, इसके पिता का स्वभाव भी मृदु कोमल प्रेमी रहेगा, तथा इस व्यक्ति के पिता का सामाजिक दर्जा भी ऊंचा रहेगा, ये भी बात पता चल रही है। अब शुक्र जो है कुछ हद तक राजकारणी ग्रह है, वो कर्म के स्थान को देख रहे हैं, इस कारण ये व्यक्ति राजकारण में थोड़ा सक्रिय हो सकता है, बाकी योग देखने जरूरी है। अब आगे चलते हैं, अगर शुक्र पंचम भाव में है तो क्या फलित दे सकता है, हमें सबसे पहले उसकी राशि बलवत्ता जाननी है। तो शुक्र जो है वो वृषभ राशि में है, यानी ये खुद के घर में आकर बैठ गए हैं, यानी इसको पूर्ण बलवत्ता प्राप्त है। अब स्थान बलवत्ता से अगर देखा जाए तो ये पंचम भाव है, कोन भाव है, और कौन भाव में, और ये जो स्थान है यहां से प्रेम प्रकरण देखे जाते हैं, उस स्थान में प्रेम प्रकरणों वाला ग्रह भी आकर बैठ गया है, इसको अच्छी स्थान बलवत्ता प्राप्त है, ये षष्ठ अष्टम द्वादश में नहीं है, इस कारण इसको अच्छी स्थान बलवत्ता प्राप्त है, स्थान बलवत्ता भी है, राशि बलवत्ता भी है, इस कारण शुक्र अपने कारकत्व से संबंधित जो बातें देखी जाती है उनमें बहुत ही शुभ फल देगा, अच्छे फल देगा, यानी वैवाहिक सौख्य इस जातक को अच्छा प्राप्त होगा, पत्नी सौख्य अच्छा प्राप्त होगा, पत्नी का स्वभाव अच्छा होगा, प्रेम प्रकरणों के बारे में ये अच्छा फलित देगा, सौंदर्य, विलासिता, कला, कीर्ति, शैया सौख्य आदि के मामले में इस जातक को, यानी जिसके कुंडली में पंचम भाव में वृषभ राशि में शुक्र बैठे हैं, वो इन सभी मामलों में अच्छा फलित देंगे। ये तो होगी कारकत्व से देखी जाने वाली बात। अब हम भाव से क्या बात पता चलती है वो देखते हैं। पंचम भाव में वृषभ राशि है, ये तो हमने देख ही लिया, शुक्र यहां पर है, ये खुद के घर में होने के कारण स्थान को भी ये अच्छा ही फलित देंगे, शुभ फलित ही देंगे, शुक्र बलवान होने के कारण इस स्थान से संबंधित सभी मामलों में बहुत ही अच्छे फलित मिलेंगे। अब इस स्थान से क्या देखा जाता है, तो संतति सौख्य देखा जाता है, तो संतति सौख्य के स्थान पर शुक्र है, तो शुक्र स्त्रीत्व का कारक है, और पंचम से संतति देखते हैं, आप जोड़ लगाकर तर्क लगा सकते हैं। शुक्र जो है प्रेम का कारक है और संतति सौख्य के स्थान में है, यानी संतति के स्वभाव, संतति का स्वभाव और इसका स्वभाव में अच्छा मेल होगा, यानी संतति के साथ इसके प्रेमपूर्ण संबंध होंगे, अच्छे संबंध होंगे। और क्या बात पता चलती है, तो यहां से विद्या सौख्य देखते हैं, विद्या सौख्य के स्थान में शुक्र आकर बैठ गए, तो इस व्यक्ति की विद्या भी शुक्र से संबंधित होगी, यानी किसी कला से संबंधित या सौंदर्य से संबंधित ये
व्यक्ति विद्यार्जन करेगा और विद्या पूर्ण करेगा, अच्छी तरीके से पूर्ण करेगा, क्योंकि शुक्र बलवान है यहां पर। और क्या बात पता चलती है, इस स्थान से प्रेम प्रकरण देखते हैं और शुक्र शैया सुख का, प्रेम प्रकरणों का, प्रणय सौख्य का कारक है, वो उसी स्थान में आकर बैठ गए और खुद के स्थान में है। इस व्यक्ति के प्रेम प्रकरण संभव है, यह बात यहां से पता चलती है। अब प्रेम प्रकरण सफल होंगे या नहीं, उसके लिए सप्तम भाव का विचार करना जरूरी है, लेकिन इस व्यक्ति के प्रेम प्रकरण होंगे यह तो प्रथम दर्शन में पता चल रहा है। अब शुक्र को दशम स्थान का, दशम भाव का भी स्वामित्व प्राप्त है, यानी दशम भाव के भी ये स्वामी है। दशम भाव से कर्म देखा जाता है और कर्म स्थान का स्वामी आ गया पंचम भाव में, यानी क्या पता चलता है, कर्म और संतति, पंचम से संतति देखते हैं, इसका खुद का कर्म भाव संतति के स्थान में, यानी इसकी संतति जो है इसके कर्म से रिलेटेड ही व्यवसाय करेगी या इसके व्यवसाय को आगे बढ़ाएगी या इसके कर्म में इसकी मदद करेगी, यह बात पता चलती है। हालांकि इस भाव से अगर गिना जाए तो यह अष्टम भाव आता है, ये अष्टम भाव आता है मृत्यु स्थान, ये थोड़ी कमी या थोड़ी तकलीफ देता है इस काम में, इसको थोड़ी तकलीफ सहनी पड़ेगी, क्योंकि यहां से गिना जाए तो आठवां है, प्रथम से पंचम है लेकिन भाव से आठवां है, लेकिन पूर्ण बली है, इस कारण इसके अशुभत्व में कमी आएगी। शुक्र बलवान है, खुद के स्थान में है, बलवान से मतलब खुद के स्थान में है। अब यहां से क्या देखते हैं, कर्म देखते हैं और यहां से विद्या। तो ये जो व्यक्ति है जो विद्यार्जन करेगा उसी में कर्म करेगा, विद्या के साथ कर्म को जोड़ रहे हैं तर्क से। और क्या बात पता चलती है, प्रेम प्रकरण यहां से देखते हैं और यहां से कर्म, प्रेम प्रकरण तो इसके संभव है। अब इस स्थान से पिता का सौख्य भी देखा जाता है और इसका स्वामी आ गया पंचम भाव में, तो इसके पिता और संतति, इसकी पंचम से संतति देखते हैं, यानी इसके पिता के और इसके संतति के संबंध भी अच्छे होंगे। शुक्र है, प्रेम का कारक है, तीनों की जोड़ी लगानी है। और क्या बातें पता चलती है यहां से, अब शुक्र की दृष्टि से क्या पता चलता है वो देखते हैं। पंचम भाव में शुक्र है और सातवीं दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है। एकादश भाव से लाभ देखे जाते हैं। एकादश स्थान में जो राशि है उसका भी विचार करना जरूरी है। यहां पर 8 आंकड़ा है, यानी यह वृश्चिक राशि है, यह मंगल की राशि है। मंगल के साथ शुक्र के जो संबंध है, या ना शत्रुत्व के है ना मित्रत्व के है, यह सम है। इस कारण इस स्थान के लिए शुक्र सम फल देंगे, लेकिन शुक्र जो है बलवान है, खुद बलवान है, इस कारण इनकी दृष्टि में भी बल है। एकादश स्थान से लाभ देखा जाता है और बलवान शुक्र स्थान को देख रहे हैं, इस कारण इस व्यक्ति को अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। लेकिन कहां से, अब शुक्र पंचम स्थान में है, संतति स्थान से वो लाभ स्थान को देख रहे हैं, यानी इसकी संतति से इसको लाभ प्राप्त होंगे। या उल्टा भी आप जोड़ लगा सकते हैं कि इसके संतति को इससे लाभ प्राप्त होगा। और क्या, यहां से विद्या देखी जाती है और विद्या के स्थान में बैठकर वो लाभ स्थान को देख रहे हैं। इस कारण ये जो विद्यार्जन करेगा, जिस स्थान में शिक्षण पूर्ण करेगा, उसी शिक्षा से वो लाभ प्राप्त करेगा। आय, यहां से आय भी देखी जाती है, इनकम भी देखा जाता है, तो उसी क्षेत्र से वो इनकम प्राप्त करेगा। इनकम प्राप्त करने के लिए इसको प्राप्त की हुई विद्या का उपयोग होगा, यह भी तर्क है। यहां से ज्येष्ठ बंधुओं का सौख्य देखा जाता है और ये पंचम भाव से शुक्र दृष्टि डाल रहे हैं। एक तो शुक्र है, बलवान है, कारकत्व में इनके प्रेम है, इनका स्वभाव कोमल मृदु है, इस कारण इसके ज्येष्ठ बंधुओं के साथ इसके संबंध अच्छे होंगे, ये एक बात है। अब संतति स्थान से ज्येष्ठ बंधुओं के स्थान को देख रहा है, इसके ज्येष्ठ बंधुओं के और इसके संतति के संबंध भी प्रेम पूर्ण होंगे। कई सारी बातें आप तर्क से बात पता लगा सकते हैं। स्थान से मित्र भी देखते हैं, मित्र के स्थान को शुक्र देख रहा है, पूर्ण बली है, इस कारण इसको अच्छे मित्रों की प्राप्ति होगी। इसके मित्र भी एक तो राजकारण से संबंधित हो सकते हैं, शुक्र से राजकारण भी देखते हैं कुछ हद तक, तथा इसके जो मित्र हैं इनका जो स्वभाव है ये शुक्र से संबंधित होगा, यानी कोमल हृदय वाले या प्रेमी स्वभाव वाले होंगे, यानी अच्छे मित्रों की प्राप्ति होगी। अब आगे चलते हैं, अगर षष्ठ भाव में शुक्र बैठ गए तो फिर क्या फलित देंगे। सबसे पहले राशि बलवत्ता देखनी जरूरी है, उसके बाद स्थान बलवत्ता देखनी जरूरी है। अब राशि कौन सी है, यहां पर 3 आंकड़ा है, 3 आंकड़ा यानी बुध की राशि है। शुक्र और बुध ये मित्र ग्रह है, एक दूसरे के मित्र ग्रह है, इस कारण शुक्र को अच्छी बलवत्ता प्राप्त है। लेकिन स्थान बलवत्ता अगर देखी जाए तो षष्ठ भाव में है, ये रोग स्थान है, और रोग स्थान में आकर शुक्र के जो कारकत्व है, स्त्री है, प्रेम है, शुक्र का जो स्वभाव है, ये विलासिता, सौंदर्य, कीर्ति, प्रेम, शैया सौख्य, ये आगे रोग स्थान में, इस कारण शुक्र सिकुड़ से जाते हैं, ये अपने कारकत्व का यानी स्वभाव का पूर्ण आविष्कार नहीं कर पाते, इस कारण इनको स्थान बलवत्ता नहीं है यहां पे।
इस कारण शुक्र यहां पर मध्यम फलित देंगे। राशि बलवत्ता है, स्थान बलवत्ता नहीं है, इस कारण मध्यम फलित देंगे। किस मामले में? तो कारकत्व के मामले में, यानी वैवाहिक सौख्य, स्त्री सौख्य, विलासिता, सौंदर्य, कीर्ति, प्रेम, शैया सौख्य आदि के मामले में यह मध्यम फलित देंगे। यह तो हमने जाना कारकत्व से। अब भाव स्थिति से क्या जाना जाता है ये देखते हैं। अब शुक्र आ गया षष्ठ भाव में और मित्र की राशि में है। मित्र की राशि में है इस कारण ये जो घर है ये इनके मित्र का है, इस कारण शुक्र अच्छा फलित देंगे। शुक्र से क्या देखा जाता है? तो प्रेम, सौंदर्य, कीर्ति तथा षष्ठ स्थान से क्या देखा जाता है? तो रोग। जोड़ी लगाए, रोग हो गया किसको? शुक्र से गुप्त इंद्रिया दिखी जाती है, इनके संबंध में कुछ रोग परेशान कर सकते हैं इस जातक को। तथा शुक्र से सौंदर्य देखा जाता है, यानी सौंदर्य से रिलेटेड जो अवयव है, यानी आंखें है, गाल है, ठूठ है, चेहरा है, कंठ है, इनके संबंधित कुछ रोग इस जातक को परेशान कर सकते हैं। और क्या बातें पता चलती है? तो यहां से शत्रु भी देखते हैं। अब शुक्र को अच्छी बलवत्ता प्राप्त है, इस कारण इसके शत्रु इसको ज्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे। ये शत्रुहंता होगा, लेकिन कैसे? शुक्र का जो स्वभाव है मीठा स्वभाव है, अपने स्वभाव से ये शत्रुत्व का नाश कर देंगे। ये बात पता चलती है। ये तो हो गई भाव स्थिति की बात। अब भावेशत्व से क्या जाना जाता है? क्योंकि शुक्र जिन भावों के स्वामी हैं उनसे रिलेटेड फल किसी भी स्थान में बैठकर दे ही देते हैं। तो पंचम भाव के ये स्वामी है, पंचम भाव में इनकी खुद की राशि आती है। पंचम भाव से संतति सौख्य देखा जाता है और संतति सौख्य का स्वामी आ गया षष्ठ भाव में। षष्ठ भाव से रोग देखा जाता है। इस व्यक्ति को इसके संतति के बीमारी के कारण परेशानी उठानी पड़ सकती है, इसकी संतति बारंबार बीमार रह सकती है, यह पता चल रहा है। यहां से विद्या सौख्य देखा जाता है। विद्या सौख्य का स्वामी आ गया रोग स्थान में। विद्या को रोग लग गया, यह तर्क लगा सकते हैं, यानी इसकी विद्या में बहुत सारी बाधाएं आएंगी। और क्या बात पता चलती है? बाधाएं, विद्या पूरी होगी या नहीं इसके बारे में भी संदेह है, वाकी की योग देखना जरूरी है। और क्या बात पता चलती है? यहां से प्रेम प्रकरण देखते हैं। प्रेम प्रकरणों का स्वामी आ गया रोग स्थान में, इसके प्रेम प्रकरण सफल नहीं होंगे, यह बात पता चलती है। प्रेम प्रकरणों को रोग लग गया, आप तर्क लगाइए, यहां से प्रेम प्रकरण पूरे नहीं होंगे। और यह तो होगी इस भाव से जानी गई बातें। अब दशम भाव से क्या पता चलता है? दशम भाव के स्वामी है षष्ठ भाव में आ गए। अब दशम से कर्म देखा जाता है, षष्ठ से रोग, तो क्या कर्म को रोग हो गया? तो कर्म में कुछ बाधाएं संभव है, लेकिन अगर यहां से गिना जाए तो यह षष्ठ भाव है। षष्ठ भाव से नौकरी भी देखते हैं और कर्म का स्वामी आ गया नौकरी के स्थान पर, यानी यह व्यक्ति नौकरी करेगा। शुक्र को अच्छी बलवत्ता है, इस कारण इस व्यक्ति की जो नौकरी है यह मध्यम दर्जा की, क्योंकि षष्ठ भाव है तो मध्यम दर्जा की, मध्यम अधिकार योग की हो सकती है। कहीं यह सरकारी नौकरी भी हो सकती है। दशम स्थान में ग्रह देखना पड़ेगा, क्योंकि कर्म का स्थान स्वामी जो है वो नौकरी के स्थान में है, मध्यम बलवत्ता प्राप्त है उसको, मित्र के घर में है। और क्या बातें पता चलती है? यहां से पिता का सौख्य देखते हैं और यह आ गया षष्ठ भाव में, तो पिता और षष्ठ भाव से देखते हैं रोग। रोग यानी पिता के रोग, यानी पिता की बीमारी के कारण भी इसको परेशानी उठानी पड़ सकती है, या पिता इसके बारंबार बीमार हो सकते हैं, यह बात पता चलती है। पिता के स्थान का स्वामी आ गया शत्रु स्थान में। शत्रु स्थान यानी षष्ठ स्थान को यह संज्ञा है, षष्ठ स्थान से जो देखते हैं इसके वे स्वामी है, शत्रु देखते हैं तो यह शत्रु स्थान का स्वामी हो गया। तो पिता के घर का स्वामी आ गया शत्रु स्थान में, यानी इसके पिता इसके साथ कभी कभी शत्रुतापूर्ण व्यवहार करेंगे, यानी इसके पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, यह भी बात पता चलती है। और क्या क्या बातें पता चलती है? तो यहां पर बैठ के यह शुक्र द्वादश भाव को देखता है। द्वादश भाव ये जो है ये शैया सौख्य का कारक है, यहां से शैया सौख्य देखा जाता है और शुक्र शैया सौख्य का कारक है। शैया सौख्य का कारक ग्रह शैया सौख्य के स्थान को देख रहा है, इस कारण इस व्यक्ति को शैया सौख्य के मामले में बहुत ही अच्छे फलित प्राप्त होंगे। और क्या बात पता चलती है? द्वादश भाव में राशि जो है ये गुरु की राशि है। गुरु की राशि शैया सौख्य के स्थान पर है, गुरु देखना जरूरी है। अगर गुरु की दृष्टि इस पर हुई तो ये सामाजिक बंधनों का उल्लंघन नहीं करने देंगे शैया सौख्य के मामले में। अब यहां शुक्र बैठकर व्यय स्थान को देख रहे हैं, द्वादश से व्यय देखते हैं, तो यह व्यक्ति व्यय करेगा किस क्षेत्र में? शुक्र की दृष्टि है, शुक्र के क्षेत्र में। शुक्र विलासिता का कारक है, इस कारण ऐसा जो व्यक्ति है यह विलासिता पे खर्च करेगा, शौक, अपने शौक पूरे करने के लिए खर्चा करेगा, या दूसरों को दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए, या खुद को बड़ा दिखाने के लिए यह व्यक्ति खर्चा करेगा, यह बात पता चलती है। शुक्र सौंदर्य का भी कारक है, यानी इस सौंदर्य के लिए, व्यक्तिमत्व सुधारने के लिए खर्चा करेगा, यह भी बात पता चलती है। कई सारी बातें हैं जो आप ऐसे तर्क लगाकर जान सकते हैं। भाव से और कई चीजें देखी जाती है और ग्रह से और कई चीजें देखी जाती है।
इनको जोड़िए और तर्क लगाइए। पहले तो ग्रह का कारकत्व देखिए, उसके बाद वो जिस भाव में स्थित है वो देखिए, यानी उस भाव से क्या देखा जाता है, ग्रह से क्या देखा जाता है, जोड़ी लगाइए। वो जिस भाव के स्वामी हैं उसको भी विचार में लीजिए, तथा उस ग्रह की जिस स्थान पर दृष्टि है उस स्थान को भी विचार में लीजिए। सारे जो तर्क है उनका जोड़ लगाइए और सटीक फलित का अनुमान लगाइए। यह आप कर सकते हैं। अगले कार्यक्रम में हम सप्तम भाव से लेकर नवम भाव तक शुक्र क्या फलित दे सकते हैं इसका तर्क जानेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। नमस्कार।